राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे। कल तक हमने चतुर्थ स्कंद की कथा का श्रवण संपूर्ण कर लिया था। जय हो। आज हम पंचम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत 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 आभार हमारे ठाकुर जी का कि उन्होंने हमसे चारों स्कंद की कथा बिना किसी विलंब के सुनी। कोई भी ज़्यादा विलंब नहीं हुआ। ये सब प्रभु की ही कृपा है, हमारा तो कुछ नहीं है। हम अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन वो प्रभु की कृपा ही होती है। लेकिन हम बहुत अधम हैं। कुछ भी मतलब पूरी ही लाइफ में कभी ना कभी गलत काम तो होते ही हैं। कभी कभी क्या डेली ही हो जाते हैं। फिर भी देखिए, हम जैसे दीनहीनों पर प्रभु की ही कृपा है कि प्रभु हमसे अपने बारे में ही कथा सुनते हैं। वो ऐसी कथाएं सुनते हैं जो उनकी ही लीलाएं हैं, लेकिन हमसे सुनकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हमारी वाणी में वो तो क्षमता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ कह पाएँ, पर प्रभु जो भाव देते हैं वही प्रकट कर देते हैं। ये कथाएं श्रवण करने से मन को शुद्धि मिलती है, और ऐसा विचार करके ही ये कथाएं श्रवण की जाती हैं कि कम से कम कुछ लोग इन कथाओं का लाभ लें, अपने मन के विचारों को साफ करें। जो गंदे विचार मन में आते हैं वो दूर हों, अच्छे विचार आएं, भक्ति बढ़े। यही सब बातों को मन में रखकर हमने ये कथा श्रवण शुरू किया था, और आज 4 स्कंद की कथा कंप्लीट हो चुकी है, संपूर्ण हो चुकी है। 5वें स्कंद की कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं। लेकिन भाव यही है आज भी कि प्रभु, हम बहुत अधम हैं, हमसे कुछ ना कुछ पाप रोज़ बनता है। आप हमें माफ़ कीजिएगा और हमें अपनी शरण में रखिएगा। और ऐसे ही श्रवण, कथा श्रवण, संतों के चरित्रों का श्रवण और बहुत सारी चीज़ें जो सेवाएं हम करते हैं वो हमसे ऐसे ही लेते रहिएगा, क्योंकि हम में सामर्थ्य तो है नहीं। सामर्थ्यवान तो केवल आप हैं। हम तो बस दीनहीन हैं, जो आपके कहे अनुसार, आपके बोले हुए भाव अनुसार, मन में आए हुए भाव अनुसार सेवा कर देते हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए पंचम स्कंद की कथा का श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिनों में मुक्ति दे देती है। वक्ता अधिकारी हो और श्रोता सावधान होकर कथा सुने तो सांसारिक विषयों के प्रति धीरे धीरे अरुचि और परमात्मा के प्रति रुचि जगती है। प्रभु के प्रति प्रेम भाव जाग जाए तो 7 दिनों में यह कथा मुक्ति दिलाती है। भगवान की कथा सुनने के बाद भी मुक्ति न मिले तो मानो कि पूर्वचित की अप्सरा मन में अभी तक बैठी हुई है। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। पूर्वचित की अप्सरा की कथा सुनने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। उन सच्चिदानंद महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। उनकी ही कृपा से ये कथा हो रही है। हम उनको बहुत प्रेम भरा नमस्कार करते हैं और अपनी कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा का जो विषय है वो है पूर्वचित्ती अप्सरा। जय हो। पूर्वचित अप्सरा। जय हो। अब पूर्वचित अप्सरा की कथा सुनिए।
पूर्व जन्म में जिनका उपभोग किया था उन विषयों की वासना अब भी चित्त में निहित रहती है। वही इस पूर्व चित्त अप्सरा का स्वरूप है। जीव और ईश्वर के मिलन में वासना बाधा रूप है। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख दुख भोग कर प्रारब्ध का नाश तो करे, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न नहीं करे। जय हो। आज के भागवत गीता ज्ञान में भी यही बात थी कि आप अपने आप को ऐसा साफ कर लीजिए, क्योंकि जन्मों जन्मों के मैल हैं, वो साफ होने में बहुत समय लगेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नाम जप करते हैं, सोचते हैं सब अच्छा हो रहा है, अब तो कृपा ही कृपा होगी। लेकिन क्या करते हैं, नज़रों से वही दोष करते हैं, गलत देखना, फिर गलत बोल भी जाते हैं, फिर गलत सुन भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं तो नए प्रारब्ध बनते रहते हैं। किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोल जाना हमारा एक प्रारब्ध ही बन जाता है नया। इसलिए बहुत सारे लोग कितना भी माला जप करें प्रभु की, उनको नहीं फीलिंग आती। वो बोलते हैं कि हमें कुछ फील नहीं हो रहा, क्योंकि बराबर में जो पुराने पाप हैं वो तो जल रहे थे, अब नए पाप भी साथ साथ होते जा रहे हैं। मनुष्य इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है, अतः ज्ञानी जन संसर्ग दोष से दूर रहते हैं। परमहंस ऋषभ देव जी ज्ञानी हैं, परमहंस भरत जी भी भगवत जन हैं। ज्ञानी पुरुषों को लगता है कि सांसारिक प्रवृत्तियां ज्ञान निष्ठा और भक्ति में बाधक हैं। सांसारिक प्रवृत्तियों को सहसा मत छोड़ो, किंतु विवेक से काम करते जाओ। परमहंस की यह निष्ठा है कि जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह मिथ्या है। जगत को मिथ्या मानने से वैराग्य उत्पन्न होता है, संसार को सत्य मानने से मोह उत्पन्न होता है। जगत में जो दिखाई देता है वह सब मिथ्या है, किंतु इन सब को देखने वाली आत्मा सुखरूप है। दृश्य विनाशी और फलस्वरूप होने के कारण ज्ञानी अपनी दृष्टि दृश्य में नहीं रखते। ज्ञानी जन अपने मन को दृश्य वस्तु में नहीं रमने देते, किंतु इन सभी के साक्षी परमात्मा में दृष्टि को स्थिर करते हैं। मन को आत्मस्वरूप में से सत्ता मिलती है, मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा की अनुज्ञा मिलने पर ही मन पाप करता है। आत्मा मन का दृष्टा है और साक्षी है। मन को पाप करने की अनुमति कभी मत दो। ऋषभदेव मन को दृश्य में कभी नहीं जाने देते थे और मन को ईश्वर में स्थिर रखते थे, जिससे मन प्रभु में मिल जाए और सुख दुख का स्पर्श ना हो। निद्रा में मन निर्विषय बन जाता है। निद्रा अवस्था में मन जिस प्रकार होता है वैसा ही जागृत अवस्था में भी रहे तो समझ लो मुक्ति है। सभी विषयों में से मन को हटाना होगा। दृश्य में से हटकर मन दृष्टा में मिल जाता है। मन का ईश्वर में लय होने पर मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं है। ज्ञानी पुरुष स्वेच्छा से नहीं अपितु अनिच्छा से प्रारब्ध के कारण जीते रहते हैं। भगवान के भक्त परमहंस ज्ञानी प्रारब्ध के कारण ही जीते हैं। ये दोनों निष्ठाएं वैसे तो एक ही हैं, फिर भी भिन्न भिन्न हैं, मार्ग भिन्न है। ज्ञानी जगत को असत्य मानते हैं तो भगवतजन जगत को सत्य मानते हैं। ज्ञानी और भगवत भक्त परमहंस के लक्ष्य तो एक ही हैं, किंतु साधन भिन्न भिन्न हैं। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या रूप अनुभव करते हैं। भागवत परमहंस जगत को वासुदेव स्वरूप समझते हैं। भागवत परमहंस मानते हैं सुदेवः सर्वमिति। भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं किंतु सत्य है और वासुदेव में है। शंकर स्वामी ने जगत को मिथ्या माना है। इन दोनों निष्ठाओं में शाब्दिक भेद है, तत्वतः नहीं। जगत असत्य और सभी का दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। वैष्णव भागवत मानते हैं कि जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। वेदांती का विवर्तवाद है और वैष्णवों का परिणामवाद। ज्ञानियों का विवर्तवाद है। दूध से दही बनता है किंतु दही से दूध नहीं है। भागवत कहते हैं ईश्वर में से जगत का जो परिणाम हुआ है वह दही की भांति नहीं किंतु स्वर्ण से बने आभूषणों की भांति हुआ है। स्वर्ण का टुकड़ा स्वर्ण ही था और आभूषण बनने के पश्चात भी स्वर्ण ही रहा। स्वर्ण के टुकड़े स्वर्ण में
और आभूषण के स्वर्ण में कोई भेद नहीं होता। जगत ब्रह्म का ही परिणाम है, अतः सत्य है। सूत जी सावधान करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं नाम रूप मिथ्या है और अन्य सभी कुछ सत्य है। मिट्टी सत्य है किंतु घड़ा नहीं है। इसी प्रकार जगत सत्य नहीं है। वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्म रूप जगत सत्य है। ये लोग जगत को ब्रह्म रूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप ही देखते हैं और जगत के सभी पदार्थों से प्रेम करते हैं। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थों से प्रेम नहीं करते। वे केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं और विकार वासना को नष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर विष्ठा मूत्र से भरा हुआ है और इस आधार से वे देह का मोह छोड़कर परमात्मा में लीन होते हैं। किंतु वैष्णवों के लिए तो सारा जगत ही ब्रह्मरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय हो। ज्ञानी की दृष्टि नारी की ओर जाएगी तो वह समझ लेगा कि यह तो हड्डी मांस की ही पुतली है जो मलमूत्र से भरी हुई है, इससे क्या लेना देना। और ऐसा सोचता हुआ वह ज्ञानी उस स्त्री की ओर से दृष्टि फेर लेगा। यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो वह मानेगा कि वह तो साक्षात लक्ष्मी है। ज्ञानी परमहंसों का मार्ग साधारण गृहस्थ के लिए कुछ कठिन ही है। वैष्णवों का मार्ग हम जैसों के लिए सरल है। जगत को ब्रह्म स्वरूप समझना सरल है। जो दृष्टिगोचर हो रहा है उसे मिथ्या मानना कठिन कार्य है। माना कि स्त्री सुंदर है किंतु ज्ञानी कहेगा कि वह तो विष्ठा और मूत्र से भरी हुई पुतली है, अतः उनमें से मन हटा लो, सौंदर्य कल्पना में है। ज्ञानी स्त्री की उपेक्षा करेगा। कभी नारी देखने में आएगी तो ज्ञानी उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा, तिरस्कार से देखेगा। किंतु यदि वैष्णव उसी नारी को देखेगा तो वह उसे लक्ष्मी देवी समझेगा और ऐसा मानकर कि निर्विकार होकर उसे वह वंदन करेगा। वैष्णव नारी के प्रति सम्मान और सद्भाव की दृष्टि से देखेगा। किसी भी वस्तु के प्रति तिरस्कार करने की अपेक्षा प्रत्येक को भागवत भाव से निर्विकार होकर वंदन करना अधिक अच्छा है। महाप्रभु जी कहते हैं प्रत्येक पदार्थ श्री कृष्ण का अंश है, अतः वह जगत सत्य है। किंतु खंडन मंडन के ऐसे संघर्ष से दूर रहना ही अच्छा है, अन्यथा राग द्वेष बढ़ने की आशंका है। ज्ञानी परमहंस ज्ञान से उपदेश देता है तो भागवत परमहंस क्रिया से उपदेश देता है। जड़ भरत की भांति उसकी प्रत्येक क्रिया उपदेश रूप होती है। ऋषभदेव आदर्श ज्ञानी परमहंस है तो भरत जी आदर्श भागवत परमहंस। सभी कुछ का त्याग करके ऋषभदेव पागल जैसे होकर जगत में भ्रमण कर रहे हैं। सभी में ईश्वर का भाव रखकर भरत जी सभी की सेवा करते हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऋषभदेव को देहाध्यास ही नहीं है, वे आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं। पहले इन्हीं की कथा आएगी। ऋषभ अवतार ज्ञान का आदर्श स्थापित करने के लिए हैं। पंचम स्कंद भागवत का ब्राह्मण अर्थात भाष्य रूप या व्याख्या रूप है। द्वितीय स्कंद में गुरु ने साधन दिया, उसके बाद ज्ञान दिया। ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए यह तृतीय और चतुर्थ स्कंद के सर्ग विसर्ग लीला में बताया गया। अब प्रश्न यह है कि ज्ञान को किस रीति से स्थायी करें। ज्ञान को स्थिर करने की स्थायी करने की रीति पंचम स्कंद की स्थिति लीला में बताई गई है। स्थिति अर्थात प्रभु की विजय। सर्व सचराचर प्रभु की मर्यादा में है। जय हो। जय श्री राधे। इससे आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। प्रिय व्रत चरित्र। जय हो। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। बोलिए राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, राधा 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 राधा। नाम जप और कीर्तन ज़रूर कीजिएगा, भगवान को बहुत प्रिय हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।